देखिए पिछले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के जो 50 क्वेश्चन का सीरीज था उसमें पहला वीडियो में देखे थे 10 क्वेश्चन। पहला वीडियो में कितना देखे थे 10 क्वेश्चन, और दूसरे वीडियो में हम लोग देखे थे 15 क्वेश्चन। ये टोटल हुआ कितना, ये 25 क्वेश्चन हो चुका था उसमें। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट में हम ये पूरे 25 क्वेश्चन और जो है कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद से ये आपके 50 क्वेश्चन जो है इतने महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछेगा तो बस इसी में से पूछेगा। इकोनॉमिक्स में अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो कहीं से भी यही 50 में से आएगा, क्योंकि ये इतने बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग 25 के आगे से इसमें देखेंगे। 25 के आगे से इसमें कौन कौन है। ठीक है, ये सब हम देख चुके थे पहला वीडियो में। उसके बाद से 10 से आगे जो देखे थे हम लोग दूसरे वीडियो में 10 से 25 तक देखे थे। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें 26 से। 26 में पहला है, कह रहा है कि फोर्ड्स मोटर, सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बात आता है यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी, बात आता है इसमें क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनी की। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, तो वह कंपनी जो वस्तुओं का उत्पादन एक से अधिक देशों में करता है, मतलब वस्तु बनाने का काम जो करता है एक से अधिक देशों में करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आ जाती है, कि सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, ये सब कौन सी कंपनी है, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उसके बाद से अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन क्या है कि ये विश्व व्यापार संबंधित नियम कानून बनाने का कार्य करता है। ये ऐसा संस्था है जो विश्व व्यापार संबंधित नियम कानून बनाने का कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, जेनेवा में स्थित है। जो जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, तो ये विश्व व्यापार संबंधित व्यापार का नियम कानून बनाता है तथा उसको लागू कराता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। यानी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। यानी CSO जो है यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो किए थे, कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किए थे कब, 1868 में। उसी समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी बताया था। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय उसी समय इन्होंने बताया था कितना, 20 रुपया। यानी दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, 20 रुपया। और राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले सबसे पहले कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा एक लिखित पुस्तक है प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है आपके ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पर है। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया दिया था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 2008-9 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो था, 2008-9 के अनुसार प्रति व्यक्ति जो आय था 25,494 रुपया था। कितना था, 25,494 रुपया 2008 के 8-9 के अनुसार। भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था कितना रुपया था, 25,494। लेकिन 1868 में यही प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने कितना बताया था, अभी हम लोग देखे थे कितना, 20 रुपया। कितना बताया था, 20 रुपया बताया था। ठीक है, अगला है, मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के कितने घटक है, 5 प्रमुख घटक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। यहीं से हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, 5। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग में कर दिया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन याद रखिएगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या है, 30 नंबर, नीति आयोग
नई आर्थिक नीति 1991 में आया। भारत में नई आर्थिक नीति कब आया? 1991 में आया, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, इसमें 3 नीतियाँ आई। कब? इसको LPG के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, याद रखिएगा, कहीं हो सकता है फुल फॉर्म में भी पूछ ले। ठीक है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगला है सूक्ष्म वित्तीय संस्था का शुरुआत तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने किया था। सूक्ष्म वित्तीय संस्था का शुरुआत किसने किया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने किया था। ये बांग्लादेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बांग्लादेश के रहने वाले थे। अगला है RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुआ था। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुआ था। RBI के बारे में जान जाते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ RBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। RBI करेंसी नोटों को जारी करता है। करेंसी नोटों को जारी करने वाला कौन होता है? RBI। लेकिन 1 रुपया का नोट और बाकी जितने भी सिक्के होते हैं सब वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 1937 में RBI का मुख्यालय मुंबई में किया गया। पहले तो था 35 में कोलकाता में, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। RBI का याद रखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी पूछेगा, भारत की वित्तीय राजधानी तो क्या होगा? मुंबई ही होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला है सूचना का अधिकार और सूचना आयोग। ये RTI जो नियम अधिनियम आया कब आया? 2005 में। कब आया? 2005 में। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में। मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। मानव अधिकार आयोग के गठन कब हुआ था? 1993 में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल 1948 में हुआ था WHO की स्थापना। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 194। WHO का जो मुख्यालय है ये हम लोग याद रखेंगे, अभी जो हम लोग देखे थे कि WTO का जो मुख्यालय है जेनेवा में, वहीं पर जेनेवा में ही स्थित है WHO का मुख्यालय। ठीक है, जेनेवा में ही स्थित है WHO का मुख्यालय। और इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? WHO में 194, जबकि WTO में कितने थे? 149। इसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है WTO 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान में 149 देश है। अभी हम लोग देखे थे इसको। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। वर्तमान में 196 ग्रामीण कार्यशील बैंक है। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना हुआ वह कहाँ हुआ था? 1975 में हुआ था। वर्तमान में कितने? 196 ग्रामीण बैंक कार्यशील है। WTO में कितने देश शामिल हैं? 149। WTO में 149, लेकिन WHO में 194। WHO में कितने? 194। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। अगला है नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में। नाबार्ड क्या है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना के तहत सबसे उत्तम संस्था है। कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना के रूप में सहायता करने वाली नाबार्ड एक सबसे उत्तम संस्था है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ इसका मुख्यालय है? मुंबई में। ठीक है, अगला दिया है इसमें महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में। महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में। मनरेगा कार्यक्रम का शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था। मनरेगा कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। मनरेगा कार्यक्रम का शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था। अगला है इसमें गरीबी मापदंड हेतु शहर में कितना? 22 कैलोरी, जबकि गाँवों में कितना?
2400 कैलोरी ऊर्जा निर्धारित है। गरीबी मापदंड हेतु शहरों में 2200 कैलोरी ऊर्जा, शहरों में 2200 कैलोरी ऊर्जा और गांवों में 2400 कैलोरी ऊर्जा गरीबी मापदंड के लिए निर्धारित किया गया है। कितना? 2400 कैलोरी, क्योंकि गांव के लोगों को ज़्यादा मेहनत, शारीरिक मेहनत का कार्य पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर कैलोरी कितनी ऊर्जा बढ़ा दी गई है 2200 कैलोरी से 2400 कैलोरी। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनडीपी। कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यानी मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ठीक है। अगला है 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। कई बार आपसे पूछा गया कि नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। नरेगा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि नरेगा में कितने दिनों का एक साल में कार्य दिया जाता है? तो एक साल में मिनिमम 100 दिनों का कार्य देने का योजना बनाया गया। मजदूरों को मिनिमम कम से कम 100 दिनों का कार्य एक साल में देने का योजना बनाया गया। किसके द्वारा? मनरेगा के द्वारा। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। 2006 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 177 देशों में 126वां था। यानी 2006 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान जो था 126वां था। कितना था? 126वां था। कितने देशों में? तो 177 देशों में। 177 देशों में कितना था? 126वां था। लास्ट है इस क्वेश्चन में सबसे। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग 50 नंबर देख लेते हैं। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए, जबकि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए करते हैं। आर्थिक विकास का जो प्रयोग करते हैं विकसित देशों के लिए, विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ठीक है, ये सब देशों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्थिक विकास का। जबकि आर्थिक वृद्धि का प्रयोग जो करते हैं, आर्थिक वृद्धि का, वो विकासशील देशों के लिए करते हैं। कौन से देशों के लिए? विकासशील देशों के लिए, जो अपने विकसित होने के लिए अग्रसर है, उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसके डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक वृद्धि। लेकिन अगर विकसित देश अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। यहाँ पर ये आप लोग का वीडियो समाप्त हुआ। और इतना जानिए कि आपको अगर इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, है कि ये इतने बार, यानी इसमें क्वेश्चन जितने भी ये दिए गए हैं ये लगभग 2 से 3 बार से ज़्यादा पूछा गया है। वही क्वेश्चन लगभग इसमें है। यानी 100% यहाँ तक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 95% ज़रूर इसी में से प्रश्न रहेगा इकोनॉमिक्स के, अगर ऑब्जेक्टिव में से आपको मिलेगा तो। ठीक है, यहीं पर ये वीडियो आप लोग का समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।